आपको सीधा तस्वीरें दिखाएंगे जहां सरगुजा ओलंपिक 2026 की शुरुआत हो गई है। अंबिकापुर में सरगुजा ओलंपिक 2026 का आयोजन सीएम विष्णुदेव साय इसका शुभारंभ करने के लिए पहुंचे हैं कार्यक्रम में और तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की जय। राष्ट्रगीत के पश्चात अतिथि देवो भव हमारी भारतीय संस्कृति रही है। हमारे अतिथियों का पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैविक प्रौद्योगिकी, मछली पालन, पशुपालन श्री राम विशाल नेताम जी से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय मंत्री पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व श्री राजेश अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास व समाज कल्याण श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। सांसद सरगुजा श्री चिंतामणि जी महाराज से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विधायक लुड्रा श्री प्रबोध बीज जी से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विधायक सीतापुर श्री राम कुमार टुप्पो जी से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माननीय महापौर नगर निगम श्रीमती मंजूषा भगत जी से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करें। माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत सरगुजा श्रीमती निरूपा सिंह जी से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन श्री यशवंत कुमार सर से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आयुक्त सरगुजा संभाग श्री नरेंद्र दुग्गे सर से निवेदन करूंगा, पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, माननीय मुख्यमंत्री जी का। पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज श्री दीपक कुमार झा सर से निवेदन करूंगा, पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, माननीय मुख्यमंत्री जी का। कलेक्टर सरगुजा श्री अजीत बसंत सर से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल सर से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करें। भाजपा जिलाध्यक्ष श्री भरत सिंह सिसोदिया जी से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
अखिलेश सोनी जी से निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प हार्दिक स्वागत। भाजपा महामंत्री, प्रदेश भाजपा महामंत्री श्री अखिलेश सोनी जी। कलेक्टर सरगुजा श्री अजीत वसंत सर से निवेदन करूंगा माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री राम विशाल नेताम जी का पुष्प हार्दिक स्वागत अभिनंदन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी का पुष्प हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कलेक्टर सरगुजा श्री अजीत वसंत सर से पुनः निवेदन माननीय पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी का पुष्प हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल जी से निवेदन कि माननीय पर्यटन मंत्री जी का पुष्प हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कलेक्टर सरगुजा सर से पुनः निवेदन माननीय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी का पुष्प हार्दिक स्वागत अभिनंदन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल जी से पुनः निवेदन माननीय मंत्री महोदया का पुष्प हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और हमारे विशेष रूप से आमंत्रित हमारे बीच में अर्जुन अवार्ड और भारत के लिए गोल्ड मेडल कुश्ती में लाने वाली श्रीमती गीता फोगाट, जिन्होंने अर्जुन अवार्ड पाया है, कलेक्टर सरगुजा से निवेदन करूंगा पुष्प हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें श्रीमती गीता फोगाट जी का। इनके ऊपर बनी नायिका के रूप में दंगल फिल्म, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सिने जगत में सिनेमा का किया था। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल जी से भी निवेदन करूंगा श्रीमती गीता फोगाट जी का पुष्प हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। कलेक्टर सरगुजा से पुनः निवेदन हमारे बीच में उपस्थित है सांसद सरगुजा श्रीमती श्री चिंतामणि महाराज जी का पुष्प हार्दिक स्वागत अभिनंदन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल जी से निवेदन हमारे बीच उपस्थित है सांसद सरगुजा पुष्प हार्दिक स्वागत अभिनंदन माननीय सांसद महोदय का। और माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य आयोग श्री विश्वजीत सिंह तोमर जी से निवेदन करेंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का महोदय का स्वागत पुष्प पुष्प करें महोदय। अंतःकरण मंच से हम छत्तीसगढ़ का यह ओलंपिक में सरगुजा जी का आपका बहुत स्वागत अभिनंदन करता है कि पेपर पर ध्वनियों से स्वागत अभिनंदन करता है। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में उपस्थित है श्री विश्वजीत सिंह तोमर जी। राम कुमार सिंह एडी सर से निवेदन करूंगा असिस्टेंट डायरेक्टर युवा एंड सीओ जिला पंचायत श्री विनय अग्रवाल सर से निवेदन करूंगा श्री प्रमोद मिंज माननीय विधायक नोडरा का पुष्प हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। अपर कलेक्टर सरगुजा श्री सुनील कुमार नायक सर से निवेदन माननीय विधायक नोडरा का पुष्प हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। श्री विनय कुमार अग्रवाल सर से पुनः निवेदन श्री राम कुमार टोपो जी माननीय विधायक सीतापुर का पुष्प हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। अपर कलेक्टर सरगुजा श्री सुनील नायक सर से निवेदन राम कुमार टोपो जी का माननीय विधायक सीतापुर पुष्प हार्दिक स्वागत अभिनंदन। असिस्टेंट डायरेक्टर यूथ एंड स्पोर्ट्स श्री राम कुमार सर से निवेदन हमारे बीच उपस्थित है माननीय विश्वजीत सिंह तोमर जी माननीय अध्यक्ष राज्य युवा आयोग छत्तीसगढ़ शासन को पुष्प हार्दिक स्वागत अभिनंदन। डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर श्री सुरजीत पाठक जी से निवेदन हमारे बीच उपस्थित है श्री रामकिशन सिंह जी माननीय अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित सरगुजा संभाग को पुष्प हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जिला खेल अधिकारी विकास सिंह से निवेदन हमारे बीच उपस्थित श्री राम लखन पैकरा जी माननीय उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ तीरंदाजी संघ को पुष्प हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और हम स्वागत कर रहे हैं आदरणीय श्रीमती मंजुषा भगत जी का। मैं आदरणीय श्रीमती स्मिता अग्रवाल जी से निवेदन करूंगी अधीक्षक भूलेख अधिकारी कृपया श्रीमती मंजुषा भगत जी का अंतःकरण मंच से स्वागत करें महोदय। आज के इस खेल में आपका अंतः स्वागत महोदय। हम सब
सबके बीच श्रीमती निरूपा सिंह जी उपस्थित है। माननीय अध्यक्ष बचाए मैं अग्रवाल मैम से पुनः निवेदन करूंगी कि उनका पुष्प से स्वागत अभिनंदन करें महोदय। हम सबके बीच आदरणीय श्री अखिलेश सोनी जी प्रदेश महामंत्री जी उपस्थित है। आदरणीय बाल सर से निवेदन करूंगी कि महोदय कृपया पुष्प से महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। महोदय ओलंपिक गेम में आपका बहुत स्वागत अभिनंदन। हम सबके बीच भाजपा जिलाध्यक्ष श्री सिसोदिया सर उपस्थित है। मैं बाल सर से पुनः निवेदन करूंगी कि महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। अन्य मंचस्थ अतिथियों के स्वागत के लिए आदरणीय गिरीश गुप्ता सर से, आदरणीय सर्वेश पाठक डीएमसी सर से निवेदन करूंगी, डॉक्टर प्रशांत सर से भी निवेदन करूंगी, श्री तुलसीराम दिनकर जी से निवेदन करूंगी कि महोदय सभी का स्वागत पुष्प से करें। सरगुजा ओलंपिक 2026 में आप सभी का स्वागत, कृपया जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें सरगुजा ओलंपिक का। हम कुछ ही क्षणों में अन्य कार्यक्रम के सहभागी बनेंगे। मार्च पास्ट की तैयारी कृपया सभी से हो जाए और मंचस्थ अतिथियों का स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। निश्चित रूप से आप सभी का आगमन, आदरणीय सभी अतिथियों का आज के इस कार्यक्रम में आप सबके आगमन से हम सब हर्षित और गर्वित महोदय। एक नया आयाम, कृपया मार्च पास्ट की तैयारी करें। फील्ड मास्टर श्री सौमिक दास गुप्ता जी से निवेदन करूंगी कि कृपया मार्च पास्ट की तैयारी करें और आपको मैं मार्च पास्ट के लिए आपको माइक प्रदान कर रही हूँ। आदरणीय सौमिक दास गुप्ता जी। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कृपया मार्च पास्ट की सलामी के लिए मंच के सम्मुख आ जाए। हमारे 6 जिले से उपस्थित 2200 की संख्या में हमारे खिलाड़ी जो 12 विधाओं में उपस्थित हुए हैं। माननीय अतिथियों से मेरा हार्दिक आग्रह है मार्च पास्ट की सलामी लेने के लिए, स्वीकार करने के लिए कृपया मंच के सम्मुख आ जाए। फील्ड मार्शल सौमिक दास गुप्ता जी ने कौशन दिया और इस तरह से क्रम से सारे 6 जिलों के खिलाड़ी बारी बारी से सलामी मंच के सामने से गुजरेंगे।
शुभंकर गजरू महाराज जो वनांचल क्षेत्र सरगुजा में हर जंगल में हमारे गज पाए जाते हैं, उन्हीं से नन्हा सा प्यारा सा बच्चा एक खिलाड़ी के रूप में सबका अभिवादन स्वीकार करता हुआ गजरू। और अब स्वागत उद्बोधन और सरगुजा ओलंपिक के संक्षिप्त प्रतिवेदन वाचन के लिए ससम्मान में माइक्रोफोन पे आमंत्रित कर रहा हूं हमारे प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी को। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सरगुजा ओलंपिक 2026 के संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के शुभारंभ कार्यक्रम में मां महामाया की नगरी अंबिकापुर में पधारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री माननीय रामविचार नेताम जी, माननीय महिला बाल विकास मंत्री आदरणीय लक्ष्मी राजवाड़े जी, सरगुजा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय चिंतामणि महाराज जी, सीतापुर के सांसद आदरणीय प्रबोध मीन जी, लुंड्रा के सीतापुर के सांसद राम कुमार टोको जी, और कुश्ती में ओलंपिक जीतने वाली हमारे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने वाली ऐसे ही अर्जुन अवार्ड से विजेता गीता फोगाट जी आज हमारे बीच हमारे खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन के लिए यहाँ उपस्थित है। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विजय सिंह तोमर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री अखिलेश सोनी जी, यहाँ की महापौर मंजूषा भगत जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष नगर पंचायत के सभापति, यहाँ के जिले के लोकप्रिय अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रामकिशन सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय अनिल सिंह मेजर जी, राम लखन पैकरा जी, अंबिकेश केसरी जी, आलोक दुबे जी, कर्ताराम गुप्ता जी, यहाँ के आईजी साहब, आयुक्त महोदय, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, खेल विभाग के आए हुए समस्त अधिकारीगण, पूरे संभाग से आए हुए सभी खिलाड़ी बंधु, नागरिक बंधु, मीडिया के साथी, अन्य सभी आमंत्रित अतिथिगण, बहुत ही खुशी की बात है। पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में बस्तर में ओलंपिक का आयोजन किया गया था। हम लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि हमारे यहाँ भी होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे खेल मंत्री उप मुख्यमंत्री अरुण साहब जी ने सहयोगिता दिखाते हुए सरगुजा ओलंपिक की सहर्ष स्वीकृति दी और आज हमारे संभाग के खिलाड़ी बंधुओं को ये खेलने का अवसर मिला। मैं इसके लिए हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का सरगुजा संभाग की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय संभाग स्तरीय सरगुजा ओलंपिक में प्रतिभागिता करने पहुंचे संभाग के सभी जिलों से यहाँ आए हुए खेल विभाग के प्रतिभागी एवं ऑफिशियल एवं आयोजन को सफल बनाने वाले परिश्रमी साथियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग बस्तर से लेकर सरगुजा संभाग तक प्रदेश में खेलों का माहौल तैयार कर राज्य के सभी खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करने का लगातार कार्य कर रहा है। सरगुजा ओलंपिक 2026 में कुल 11 खेल विधाएं, एथलेटिक्स, तीरंदाजी,
बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, कराटे, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा प्रदर्शनी खेल के रूप में रस्सा कुश्ती को सम्मिलित किया गया है। सरगुजा संभाग के सभी 6 जिलों से कुल 3,49,370 खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन कराया, जिसमें 1,59,712 पुरुष प्रतिभागी एवं 1,89,658 महिला प्रतिभागी शामिल हैं। सबसे अधिक एथलीट खेल में 43,870 खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन कराया था। महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, सरगुजा ओलंपिक के विकासखंड स्तरीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य संभाग के समस्त 32 विकास खंडों में आयोजित किए गए, जिसमें नगरीय एवं ग्रामीण अंचलों के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिला स्तर पर सभी जिला मुख्यालयों में सरगुजा ओलंपिक का आयोजन संपन्न हुआ। जिला स्तर के विजेता खिलाड़ी आज संभाग में सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें जिला सरगुजा से 416, बलरामपुर रामानुजगंज से 357, जसपुर से 443, कोरिया से 301, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से 311 और सूरजपुर से 362 सहित कुल 2,190 खिलाड़ी सभी 12 खेल विधाओं में प्रतिभागिता करेंगे। आज 3 दिवसीय संभाग स्तरीय सरगुजा ओलंपिक का शुभारंभ किया जा रहा है। 21 से 23 मार्च तक यहाँ खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। संभाग स्तर पर विजेता खिलाड़ियों के लिए व्यक्तिगत खेल में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के लिए क्रमशः राशि 5,000, 3,000, 2,000 तथा दलीय खेलों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेता खिलाड़ियों के लिए क्रमशः 10,000, 6,000 एवं 4,000 के नगद पुरस्कार, प्रमाण पत्र एवं ट्रॉफी प्रदान किए जाएंगे। महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी विजेता खिलाड़ियों को विशेष रूप से सीनियर वर्ग में प्रति खिलाड़ी 3,000 रुपये एवं जूनियर वर्ग में प्रति खिलाड़ी 2,400 रुपये की खेल वृत्ति का भी प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जाएगा। प्यारे बच्चों, आज आपकी हौसला को बढ़ाने आप सबके बीच उपस्थित ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान गीता फोगाट का मैं विशेष रूप से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपने राष्ट्रमंडलीय खेलों में भारत देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। आप देश के सभी नवोदित खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं संभाग के अधिकार से मिले थे, हमारे स्कूल के खिलाड़ी लोग कितने खुश थे, कितने गौरवान्वित थे कि आपने बहुत अच्छा सरगुजा के लिए ये आयोजन किया है। मैं सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को कहना चाहूंगा, आपको सरगुजा ओलंपिक से लेकर ओलंपिक खेलों तक के सफर हासिल करना है। इसके लिए आप पूरे लगन से परिश्रम और अभ्यास करें और राज्य शासन, हमारे मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपको बढ़ाने के लिए हमेशा आपके साथ रहेंगे। मैं पुनः आप सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित फ्री स्टाइल रेसलर, जो हमारे प्रतिभागी खिलाड़ियों और नवोदित खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रही थी और उन्हें आशीष देने आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ नारी शक्ति और खिलाड़ियों के लिए, प्रत्येक जन के लिए उत्साह का प्रेरणा स्रोत श्रीमती गीता फोगाट जी को मंच पर उद्बोधन हेतु आमंत्रित कर रही हूँ। आप सादर आमंत्रित हैं। माँ महामाया की नगरी में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है महोदया, और निश्चय ही हमारे लिए आप आदर्श हैं। एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं सरगुजा ओलंपिक 2026 के शुभारंभ में माननीय सीएम सर श्री विष्णुदेव जी एवं मंचासीन सभी सम्मानित अतिथि जनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
कि आज इस सरगुजा ओलंपिक 2026 के शुभारंभ पे मुझे आप सबके बीच में बुलाया और मुझे इतना मान सम्मान और प्यार दिया है। मैं तहे दिल से आप सबकी आभारी हूँ सर। और क्योंकि मैं एक खिलाड़ी हूँ और कुश्ती जगत, कुश्ती के खेल से मैं आती हूँ, और जब देश में या विदेश में कहीं पर भी जहाँ खेलों का आयोजन होता है तो वहाँ जाकर मेरी खुशी और दुगनी हो जाती है। और जब मैं सरगुजा में अभी आई और जब मैंने पूछा यहाँ पे कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, तो और जब ये जाना मैंने कि खिलाड़ियों में लड़कों से ज्यादा लड़कियां भाग ले रही है, तो मेरी खुशी और दुगनी हो गई। मैं माननीय सीएम साहब का धन्यवाद करती हूँ जो सरगुजा जैसे शहर में इतने बड़े खेलों का आयोजन किया है, जिससे खिलाड़ियों में उत्साह तो है ही, लेकिन जब भी भाग ले रहे हैं तो, और जब ये जाना मैंने कि खिलाड़ियों में लड़कों से ज्यादा लड़कियां भाग ले रही हैं, तो मेरी खुशी और दुगनी हो गई। मैं माननीय सीएम साहब का धन्यवाद करती हूँ जो सरगुजा जैसे शहर में इतने बड़े खेलों का आयोजन किया है, जिससे खिलाड़ियों में एक उत्साह तो है ही, लेकिन जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो खिलाड़ियों के अंदर एक उम्मीद होती है, एक सपने जगते हैं कि वो भी एक दिन ओलंपिक से मेडल जीत के आए। और मुझे याद है हम भी हरियाणा से एक छोटे से गांव से आते हैं, और जब जिस तरह से आज आप एक ये सरगुजा ओलंपिक गेम में एक स्टेट लेवल के या डिस्ट्रिक्ट लेवल के खेलों में भाग ले रहे हैं, इसी तरह हमने भी अपने खेलों की शुरुआत की थी। और लेकिन हमारे पिता का सपना था कि एक दिन हमारी बेटियां ओलंपिक से मेडल जीतें, ओलंपिक तक जाएं। और जब उन्होंने वो सपना देखा, उतने जितने आप बड़े सपने देखते हैं और उसके पीछे मेहनत करते हैं और आप जी जान लगा देते हैं, तो कोई वो सपना नहीं, कोई वो मुकाम नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से सीएम साहब ने और पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से इन खेलों का आयोजन किया है, ये आयोजन इसी तरह से चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और आने वाले जो आगे ओलंपिक्स हैं उनमें छत्तीसगढ़ से भी खिलाड़ी देश को ओलंपिक में मेडल जिताएं, मैं ये उम्मीद करती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, कि अपनी बेटियों को खासकर कि आप किसी भी तरह बेटों से कम ना आकिए, क्योंकि आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं है। आप अपनी बेटियों को आगे बढ़ाइए, उनको सहारा बनिए, उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर हम बेटियां होकर के समाज से लड़के, दुनिया से लड़के हम इस मुकाम पर पहुंच सकती हैं, तो हर एक वो बेटी गांव से निकल करके हर एक मुकाम को हासिल कर सकती है। मैं दोबारा से सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि आप जब जीतते हैं तो आपको खुशी होती है, लेकिन जब हार जाएं अभी किसी कंपटीशन में आप, क्योंकि एक खिलाड़ी जीतता है एक हारता है, अब कभी हार जाएं तो आप निराश नहीं होना, आप दुगनी मेहनत करके आप ये सोचें कि अगर मेरी हार हुई तो मेरी क्या कमजोरी है, और उस कमजोरी पे काम करके आप दुगनी मेहनत करके आप वापसी कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उस अगले गेम में आप जरूर गोल्ड मेडल जीतेंगे। आप इसी तरह आप लोग खेलों में भाग लेते रहिए, नशे से दूर रहिए, जो बुरी समाज में जो चीजें हैं उनसे आप दूर रहिए। और अगर आप नशा करना चाहते हैं तो आप खेलों का कीजिए, स्पोर्ट्स का कीजिए और नशा कीजिए देश को ओलंपिक में मेडल जिताने का, जिससे हम सबको बहुत ही खुशी और गर्व होगी। मैं पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सरगुजा वासियों का, सीएम साहब का और सभी खिलाड़ियों का, कि मुझे इतना मान सम्मान और प्यार यहाँ पे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद महोदया। निश्चित रूप से आपके उद्बोधन से हम सब में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। उद्बोधन के क्रम में बहुत आदर और हर्ष के साथ आमंत्रण दे रही हूँ श्री रामविचार नेताम जी, माननीय मंत्री आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, मछली पालन, पशुधन विकास महोदय, सादर निवेदन। सरगुजा ओलंपिक अपने आप में एक पहली बार हम लोग सुने हैं कि सरगुजा में भी ओलंपिक हो रहा है,
और सरगुजा ओलंपिक के सूत्रधार छत्तीसगढ़ सरकार के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और इसी संभाग के रहने वाले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं। जोरदार ताली से स्वागत करिए। इतना से काम नहीं चलेगा भाई, थोड़ा जोरदार पीछे तक बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भैया एक और जयकारी लगाइए। आज यहां गीता फोगाट जी आई हैं, जोरदार ताली से उनका स्वागत करिए। बाकी मैं बताऊंगा, जो मंत्र दी हैं उसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही। आज ये सरगुजा ओलंपिक का हमारा लगातार एक कार्यक्रम अभी आज उद्घाटन से लेकर के 23 तारीख तक चलने वाला है और इसमें हमारे इस कार्यक्रम में आज उद्घाटन के वेला पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय मान सम्मान और स्वाभिमान उसके एक प्रतीक के रूप में यहां पर उपस्थित हुई हैं। नेशनल अवार्ड से यहां नेशनल अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो भारत का मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने वाले ऐसे राष्ट्रीय प्लेयर गीता फोगाट जी हैं। आज हमारे बीच में हमारे इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और हमारी सरकार में पर्यटन मंत्री, संस्कृति मंत्री आदरणीय हमारे राजेश अग्रवाल जी हैं। यहां पर उपस्थित महिला बाल विकास विभाग के हमारे लोकप्रिय नेत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी, यहां पे उपस्थित हमारे इस संभाग के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय चिंतामणि महाराज जी, यहां पर उपस्थित हमारे विधायक द्वय आदरणीय हमारे प्रबोध मिश्र जी, आदरणीय राम कुमार टोप्पो जी, दोनों यहां पर उपस्थित हैं। और दोनों को बता दूं, गीता जी को मालूम होना चाहिए कि हमारे दोनों विधायक ये कहीं न कहीं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और अच्छा नाम कमाए हैं। आप लोग दोनों थोड़ा खड़े हो जाइए, देखिए, जोरदार ताली से स्वागत करिए। बहुत अच्छे प्लेयर हैं आप लोग और फुटबॉल संघ के अध्यक्ष भी हैं और युवाओं के हमारे बड़े ही युवाओं के नेतृत्व करने वाले हमारे युवा आयोग, छत्तीसगढ़ का युवा आयोग बना है, उसमें युवा आयोग के हमारे चेयरमैन दिग्विजय सिंह तोमर जी हैं। हमारे नगर निगम के हमारे प्रथम महिला आदरणीय मंजूषा भगत जी हैं। यहाँ पर नगर निगम के सभापति जी यहाँ पर हैं, टिनी हरविंदर भाई टिनी, साथ ही साथ जिला पंचायत के अध्यक्ष भी यहाँ हम लोग महिला ही बनी है। हमारे यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी साथीगण, हमारे जिला भाजपा के हमारे बड़े दमदार भी बड़े कुश्ती के बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, हमारे भारत सिंह सिसोदिया जी और हमारे प्रदेश भाजपा के महामंत्री अखिलेश सोनी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के हमारे इस जिले के हमारे अध्यक्ष, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन राम किशुन सिंह जी यहाँ पर हैं। साथ ही साथ एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय
हमारे प्रदेश का उपाध्यक्ष राम लखन सिंह पैकरा जी हैं। यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ नेता आदरणीय अनिल सिंह मेजर जी, आदरणीय हमारे सभी ललन प्रताप सिंह जी, आदरणीय हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही साथ इस जिले के, इस संभाग के हमारे कमिश्नर दुगे साहब, हमारे आईजी हमारे दीपक झा साहब, साथ ही साथ हमारे यहाँ के कलेक्टर जो अभी नए आए हैं, नए आकर के ही इन्होंने जो शुरुआत किया है, मुझे लगता है कि जिले के बेहतरी करना चाहते हैं तो अजीत बसंत जी हैं। जिला के हमारे अभी नवनियुक्त हमारे नवपदस्थ अभी कलेक्टर अजीत बसंत जी, पुलिस के हमारे पुलिस अधीक्षक राजेश जी सहित तमाम सारे हमारे पीछे बैठे हुए सभी, मंच पे बैठे हुए सभी साथीगण, सामने बैठे हुए तमाम सारे विविध क्षेत्र में अपनी भागीदारी निभाने वाले ऐसे देवियों सज्जनों और बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए इस संभाग भर से विभिन्न जिलों से, जैसे अभी राजेश अग्रवाल जी ने, मंत्री जी ने बताया कि विभिन्न अलग अलग जिलों से जो यहाँ प्रतिभागी आए हैं, ये प्रतिभागी आज कुल खिलाड़ियों की संख्या 2190 है। 2190 जिन्होंने 12 खेलों में अपनी प्रतिभा को अपने प्रतिभा का यहाँ परिचय कराया है। आज हम सब का, सरगुजा वासियों का, सरगुजा संभाग के लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ी सौगात है। बड़ी एक कहना चाहिए कि बड़ा कहना, ये हमारे सरगुजा वालों के लिए हम लोग का सरगुजा ओलंपिक होने से ये हुआ कि आज लाखों, आज करीब 3,49,370 इतने प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम लोग सिर्फ बस्तर के नाम सुना करते थे कि बस्तर में ओलंपिक हो रहा है। 2 साल से ओलंपिक बस्तर में हो रहा था। सरगुजा वासियों का, सरगुजा के जनप्रतिनिधियों का अंदर अंदर ही एक तरह से घुटन हो रहा था कि हम लोग सरगुजा में नहीं होगा क्या। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक एक बात जब पहुंचा तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं, क्योंकि सरगुजा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसे आदेशित किया कि यहाँ जिस प्रकार से बस्तर में बस्तर ओलंपिक हो रहा है, उसी प्रकार से, उसी तर्ज पर सरगुजा में भी सरगुजा ओलंपिक होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। माननीय हमारे प्रदेश के खेल मंत्री आज यहाँ अभी अपना आदरणीय अरुण साव जी हमारे डिप्टी सीएम साहब, आदरणीय डिप्टी सीएम साहब का भी हम अभिनंदन करते हैं। आज वो इस समय विशेष काम में अभी असम प्रदेश में वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मैं समझता हूं, उम्मीद करता हूं कि जो समापन कार्यक्रम होगा उसमें जरूर आएंगे। हम सब सरगुजा वासियों के लिए यहाँ की जमीन, यहाँ की दरा, यहाँ की मिट्टी में यहाँ ये ताकत है, शक्ति है, क्षमता है कि यहाँ एक से एक खिलाड़ियों को, एक से एक प्रतिभावान लोगों को एक तरह से पूरा देश में नाम भी लोगों ने कमाया है। तो निश्चित ही सरगुजा ओलंपिक के माध्यम से हमारे ऐसे भी ग्रामीण क्षेत्र में एक से एक प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जो अपनी विधा के माध्यम से, अपनी कार्यकुशलता के माध्यम से, अपनी योग्यता के माध्यम से निश्चित ही इस मंच के माध्यम से कहीं न कहीं देश में अपना नाम रोशन करें। ऐसा सोच करके इस तरह का कार्यक्रम